नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। एक बार फिर से बिहार शर्मसार हो गया। कारण कि मोतिहारी में एक नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या करके फेंक दिया गया। मैं आपको बताते चलूं कि बाद में पुलिस ने नाबालिग का जो शव है वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनरेगा पार्क के पास से जाकर बरामद किया। एक लड़की 16 जून की रात को कुरकुरे खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकलती, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। क्या उससे पता था कि मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि अगर वो पता होता तो ऐसी हादसा नहीं होता। लड़की ने अपनी मां से 10 रुपया लिया और 10 रुपए लेने के बाद वो कुरकुरे खरीदने अपने घर से बाहर निकली। घर से तो बाहर निकली, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आई और उसकी तलाश में उसके परिजन काफी दिनों तक भटकते रहे, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं मिल पाया। हार थक के 19 जून को लड़की के पिता ने नगर थाने में जाकर बेटी के खोजने की शिकायत को दर्ज कराया। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में इन दिनों क्या चल रहा है, जहां एक तरफ सुशासन बाबू जो हैं बिहार के बारे कहते हैं कि बिहार को स्पेशल विशेष दर्जा दिया जाए। क्या यही है बिहार का असली चेहरा? क्या इसी को देखते हुए लगता है कि बिहार को स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए? क्या यही सुशासन बाबू का राज है, जहां पे लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं है, जहां पर 16 साल की लड़की कुरकुरे खरीदने जाती है और उसके साथ ये हादसा हो जाता है, मन विदारक हादसा हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार की ये क्या स्थिति चली। कुछ दिन पहले रेक्सोल में भी एक ऐसी निर्भया कांड हुआ था, जहां पे एक लड़की को इंजेक्शन दे देकर बेहोश कर करके उसके साथ गैंगरेप किया गया था। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर मोतिहारी में भी एक ऐसी घटना, गैंगरेप की घटना यहाँ पे देखने को मिले। मैं आपको बताते चलूं कि जब उसके परिजन जो है हार थक कर, जब वो लड़की नहीं मिली तो हार थक के कहां गए? थाने में मामले को दर्ज करने के लिए। और इसी बीच 24 जून को वहां पर पुलिस जो है, जब मामला को दर्ज किया गया तो उसकी तफ्तीश जो है प्रशासन यानी कि मोतिहारी पुलिस ने इसकी जांच प्रक्रिया जो है वो शुरू भी कर दी। हालांकि लड़की के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली और प्रशासन जो है इस पे काफी अपनी तफ्तीश जो है वो काफी तेज कर दी थी। और इसी बीच 24 जून के समय की बात है और 24 जून को मनरेगा पार्क के पास एक सड़ी गली हुई लाश जो है यानी कि डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई। एक डेड बॉडी जो है मनरेगा पार्क, मोतिहारी में एक मनरेगा पार्क है और वहां पर एक बड़ी सड़ी गली के हालत में बरामद होती है और पुलिस ने उसको बरामद किया। और जब इस बात की जो जानकारी है बच्ची के परिजन को, जब डेथ बॉडी जो बरामद किया गया, परिजन प्रशासन ने, पुलिस ने जब इस चीज को, लड़की के बॉडी को जब बरामद किया तो उसकी सूचना जो है वो लड़की के परिजन को दी। और जब लड़की के परिजन को जब दिया जाता है तो फोटो को 100 से पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन जब लड़की के माता ने जब लड़की के हाथ को देखा तो फौरन वो समझ गई ये हमारी बेटी है। उसके बाद जो दहाड़ना शुरू हुआ, एक माँ का जो रोना शुरू हुआ, आप उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। फिलहाल पुलिस जो है 100 को डीएनए जांच करने के लिए अपनी जुटी हुई है, डीएनए की जांच कर रही है और दोषियों को उस पर कड़ी से कार्रवाई करने की भी उसमें अपनी तरफ से पूरी रूप से कोशिश कर रही है। जहां तक चली इस खबर को मैं आपको और भी यहाँ पर विस्तार से बताने का मैं प्रयास करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार में इन दिनों लगातार जो है ये घटनाएं घटते जा रही है, गैंगरेप की घटनाएं, क्योंकि बिहार जो है अब वो सुरक्षित भी नहीं रहा। जहां तक एक तरफ सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार जो है वो सुरक्षित है, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित है। मैं सुशासन बाबू से यानी कि नीतीश कुमार से हम एक ही सवाल करना चाहते हैं, क्या बिहार में वाकई में महिलाएं जो है आज के डेट में सुरक्षित है? मैं आपको बताते चलूं कि बच्ची की जो माँ थी, यानी कि जो लड़की का गैंगरेप हुआ उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया, तो बच्ची की माँ के अगर बात करें तो बच्ची के माता के कथनानुसार उनकी बेटी जो है घर से कुरकुरे खरीदने के लिए घर से निकली हुई थी और रास्ते में उसकी जो मुलाकात जो है नौशाद नाम के एक लड़का से हुई
और वह उससे बात करने लगी और इसी बीच जो है आसपास के लोग जो है नौशाद के साथ मारपीट करने लगे और वहां से निकल कर किसी तरह से दोनों भागने में सफल भी हुए। और नौशाद, यहाँ पे सवाल ये भी है कि नौशाद कहाँ गया, इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन बच्ची जो है वो एक मुन्ना पासवान के घर चली गई और जहां से वो टेम्पू लगाकर वहां से 4 लोग जो थे ऑलरेडी वहां बैठे हुए थे और इसमें से कुछ लोगों का जो नाम है यहाँ पर बताया गया है। हालांकि इस चीज की जांच पड़ताल की जा रही है। घर छोड़ने के नाम पर उन चारों लड़के जो ऑलरेडी टेम्पू में 4 लोग मौजूद थे और घर छोड़ने के नाम पर उसको टेम्पू में जबरन उसको बैठाया गया और बैठाने के बाद उसको कहीं दूर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप भी किया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर 100 को फेंक भी दिया गया। माँ जो है, अब जहां तक हम माँ की बात करें तो माँ जो है इस बात की निष्पक्ष रूप से जांच कराने की मांग कर रही है और मृत बच्चे की माँ ने नाबालिग की मौत को लेकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी प्रशासन से यही अपील करने का कोशिश करता हूं कि इस चीज को पूरी तरह से इस पे निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए ताकि जो दोषी लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। और इसके साथ ही जो डीएनए की टेस्ट है उसकी भी उसकी माता जी ने उसकी मांग भी की है और इधर पुलिस ने मामले में नौशाद को पहले ही गिरफ्तार करके उसकी हिरासत में भी भेज दिया गया और इसके अलावा जो बाकी जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जो है जगह जगह पर की जा रही है। फिलहाल ये तो हुई उस लड़की की बातें, लेकिन सवाल यहाँ पर एक बात फिर से यहाँ उठता है कि आखिर ये जो है ये बार बार जो है ये हालात बिहार में ऐसा इन दिनों क्यों उत्पन्न हो रहा है। अगर प्रशासन की अगर हम बात माने तो प्रशासन का यानी कि एसपी पूर्वी चंपारण के जो एसपी है कांतेश कुमार मिश्रा ने साफ तौर पे बताया कि मुखलिस थाना जो है क्षेत्र में एक 100 को बरामद किया गया था और वह 100 को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह नगर थाना क्षेत्र से गायब हुई नाबालिग लड़की की है और उसकी मां का भी कहना है कि ये जो 100 जो है उसकी बेटी की है। फिलहाल अभी जांच की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करके जो है जांच उसको गिरफ्तार करके जो एनआईटी की जो टीम